उस खास मौजू पर चलते हैं जिसका आज 8वां ये एपिसोड होगा, 8वां सेगमेंट है और मुख्तलिफ शख्सियात को हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है और जिन जिन ने अपनी बात रखी, कोशिश हमारी तरफ से हुई। एक तो वो जो मंशियात के खिलाफ हमने कैंपेन चलाई, उसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो आदादो शुमार हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, कुछ गैर सरकारी इदारे और कुछ सरकारी रिपोर्ट्स तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन इन दिनों जो स्पेशल सेगमेंट हमने शुरू किया है जिसमें आप लोगों की तरफ से भरपूर सपोर्ट या ताउन हासिल हुआ, वो उन नौजवान बच्चों और बच्चियों के ताल्लुक से जो बेसहारा हैं, जिनके लिए मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे पहले मैं अपने मेहमान के पास जाऊं, चंद ग्राफिक्स आपके सामने रखेंगे। उन ग्राफिक्स के जरिए कुछ बातें मोटे तौर पर आप समझेंगे और टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं तो कुछ चीज़ें जो बहुत बारीकी से समझने या परखने या मुशाहिदा करने की ज़रूरत होती है कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के बाद आता है, जहां पर समाजी एक जो सिलसिला है उसमें आता है। और उसमें एक नुक्ता जिसको हम आज के गैर शादीशुदा खवातीन की बढ़ती तादाद वाला जो मसला है उस पर बात करते हैं। बेटियां बेसरोसामानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर इस वक्त मजबूर हैं और मुआशरे में ये जो फजूल खर्ची का एक रुझान बढ़ रहा है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हमने की है। फिर जहेज, दूसरी जो गैर ज़रूरी रसूमात है, लड़कियों के घर बसाने की राह में इस वक्त हाइल होती हैं, इस ताल्लुक से हमने सवालात पूछे। और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल क्या समाजी कामों में हाइल है, इस सवाल का जवाब भी थोड़ी देर में तलाशेंगे। गैर सरकारी आदादोशुमार आज के वक्त में बताते हैं कि 60,000 से ये तादाद तजावुज कर गई। साल 2021-22 की रिपोर्ट की बिना पर मैं बता रहा हूं कि 29.1% नियर अबाउट 30% विमेंस जो शादी के बगैर हैं या जिनकी उम्रें पार हो चुकी हैं। शादी की उम्र जो थी उसको क्रॉस ओवर करने का मतलब यह है कि 50,000 से ज़ायद ये खवातीन हो चुकी हैं और नौजवान लड़कियां भी हैं और लड़के भी, दोनों की एक कसीर तादाद जिनका जम्मू कश्मीर के अंदर जिन के ताल्लुक से ये सवालात हमने पूछे। और मौजूदा वक्त में जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शंस क्या बचते हैं, क्या इकदामात करने की वक्ती तो और ज़रूरत है जिससे कम से कम बचा जा सके और यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है, इस पर आखिर जवाबदेही कैसे और किस हो। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं दीगर कुछ मसाइल भी हैं, बल्कि आप कम मसाइल और ज़्यादा परेशानियां अगर भी कहें तो शायद तब भी गलत नहीं होगा। आदादोशुमार वक्त गुजरने के साथ साथ आपके सामने रखें, लेकिन अमली तौर या हकीकी मानों में क्या इकदामात हुकूमती सतह पर, कानून नाफिज करने वाले इदारे, समाजी, मजहबी या वो तंजीमें जो इक्तसादी मामलात पर अक्सर गुफ्त शनीद करती हैं, क्या इन मामलात पर सीरियस हैं? उलमाए दीन का या फिर मजहबी पेशवाओं का इसमें क्या रोल रहने वाला है? और वो तमाम लोग जो सिविल सोसाइटी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर रखते हैं, मुख्तलिफ रोल्स में आपको नजर आएंगे। लेकिन इन सवालों के जवाब हम सबको यकीनन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देने पड़ेंगे। आज शरीकी गुफ्तगू हमारे साथ एस तारिक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी, सलामती, इक्तसादी मामलात पर और ये एक समाजी मसला है, इस मामले पर भी मुसलसल इन्होंने लिखा है, मुशाहिदा किया है, तहकीकी रिपोर्ट्स इनकी सामने आई और हकाइक पर मबनी आदादोशुमार और रिपोर्ट्स को सामने रखकर समाज की, इदारों की, जिम्मेदारान की आंखें खोलने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में। तारिक साहब आपको कहेंगे, मामला बड़ा हसास है, परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं। जितना हम किसी किताब को ओपन करते जाते हैं तो हमारे सामने एक लंबी कतार लग जाती है ऐसे मौज़ूआत की कि जम्मू कश्मीर ऐसा लगता है कि परेशानियों का एक अड्डा या फिर यूं कहें मरकज़, तो शायद गलत नहीं होगा, बन गया है। मनशियात के बाद ये वो मसला जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं और आपने भी अपने गिरदोनवाह में देखा होगा, इन परेशानियों पर बात तो होती है लेकिन हम गली चौराहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, बहुत छोटे लेवल पर इस पर बात होते देखते हैं। लेकिन मसला शायद इतना बड़ा और बन गया कि वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। आपका मुशाहिदा और आपका नुक्ता नज़र इस मौजूदा सूरत हाल पर, बिलखुसूस नौजवान बच्चों और बच्चियों के हवाले से जो निकाह की उम्र या एक वक्त था लेकिन उस हद को पार कर चुके हैं। जी बिल्कुल, कि जो चैनल है हमेशा समाज में फैले कुछ बुराइयों या ऐसे चैलेंजेस का इदराक करने के लिए अपने प्रोग्राम्स तय करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत काबिलियत आपका जो काविश है, इससे समाज को एक अच्छी खासी तस्वीर मिलती है। तो आज भी जो आपने मौजू चुना है, ये एक मौजू बड़ा अहम है सोसाइटी में। दरअसल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे होती है, लेकिन एक सोसाइटी में एक फैला हुआ जहर
जो एक जहर की तरह काम करता है, एक नासूर की तरह काम करता है, वो है इस वक्त जो आपका जो उन्वान है, आपका जो मौजू है, वो है अनमैरिड। जो इस वक्त जो स्टेटस हमारा मिल रहा है, जी जो लेट मैरिज का मामला होता है, ये एक बहुत बड़ा सैलाबी सूरत हाल पैदा कर चुका है। यानी कि 29.1 बहुत बड़ी एक तादाद होती है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, कि इस वक्त भी बहुत सारे अनमैरिड यूथ जिनमें लड़कियां हैं, लड़के हैं, अभी अपने हाथ की मेहंदी का मुंतजिर है। लेकिन सोसाइटी में एक ऐसा वबाल पैदा हो चुका है जिसकी वजह से ऐसे लोगों को रुकना पड़ता है अपनी एज के मुताबिक। उन्हें बहुत लेट होती है उनकी शादी को। वो है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इसमें मोहरिकात। ये लेट शादियां, ये जो लेट मैरिज है क्यों हो रही है, ताकीद से क्यों शादियां हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, जो अभी भी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो हमारे पास रिपोर्ट अभी 2022 का था, जिसमें 40.3% जो मैरिड पॉपुलेशन है इस वक्त हमारे पास। लेकिन इसके साथ ही एक और चैलेंज है कि 43.4% जो कभी भी शादी नहीं करते हैं, ये भी एक हमारे पास एक तादाद है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं ये आपको बता दूं कि जो रिकॉर्डेड है इस वक्त लोवेस्ट जो परसेंटेज हमारी मैरिटोरियल या मैरिड पॉपुलेशन की, वो कंट्री में सबसे ज्यादा हमारी इस जम्मू कश्मीर में है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो मोहरिकात क्या है क्या नहीं है ये ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा। देखिए जी, डावरी इसमें अहम मसला है, लेकिन डावरी से बढ़कर जो मैं इस वक्त अक्स कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ या मैं जो ग्राउंड में देखता हूँ, वो है रस्म बद। रस्म बद की इतनी भूचाल रही है, इतना बुछाड़ है कि कोई भी गरीब या कोई भी जो सतह है जो शादी करने के जो मतलब बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो रस्म बद उनके सामने आ रहे हैं, उनका इतना बड़ा चैलेंज बन जाता है कि उनकी शादियां रुकती है। या फजूल खर्ची का जो हम रोज बरोज देख रहे हैं कि शादियों में कितनी फजूल खर्ची होती है, और ये फजूल खर्ची बगैर इकोनॉमिक्स आगे बढ़ेगी नहीं। और जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास इतनी अखराजात नहीं है, खर्चे नहीं हो, तो वो जाहिर बात है इसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसके साथ ही देखा देखी जो सोसाइटी में भी देखा देखी है, इससे जो गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। लेकिन करना क्या है कि मैं अक्सर बेशतर हमारे लोगों का यही मानना होता है कि जो हमारी मस्जिद है, खतीब हजरात है, कि उनको चाहिए कि वो इस पे बात करें। ये काफी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में जब तक हम सोशल एनिमल है, हम इस समाज में पलने वाले ऐसे जानवर हैं जो बगैर किसी के नहीं चल सकते हैं, हम अकेले नहीं चल सकते हैं। हर इंसान को सोसाइटी के मुताबिक चलना चाहिए, न कि अपने स्टेटस के मुताबिक। अगर किसी के पास बेताशा दौलत भी है, उसके बावजूद भी उसे सोसाइटी के साथ कदम पे कदम चलना चाहिए। अगर वो फजूल खर्ची, डावरी और देखा देखी में पीछे रहे, तो जाहिर बात है जिनकी आमदन कम होती है कि वो भी उसी तरीके से शादियां करेंगे और वक्त पे अपने बच्चों की शादियां करें। और उसके साथ बहुत सारे और चीज है कि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा असर है बच्चों पे, कि अभी काफी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बड़े बड़े जिन्होंने असनाद हासिल भी किए हैं, सर्टिफिकेट हासिल किए, उसके बावजूद उनकी नौकरियां नहीं लगती है, बेकार है। बेकारी की वजह से पेरेंट्स भी अक्सर बेशतर साहब, इक्तिसादी बदहाली की वजह से भी इस तरह के मामलात हमारे सामने परेशानी का सबब है, इस तरफ आपने इशारा किया। लेकिन क्या वाकई में इसके अलावा भी हमने दीनी तालीमात से, अपनी रिवायात से पीछे हटना, जो अमल आज के वक्त में है, उसकी ये नताइज जो जिनसे हम गुजर रहे हैं, और ये मानना, क्या आप इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि जो मुआशरती कामों में रुकावट बन रहे हैं, या जो इक़दामात या जो हमारा अमल है इस वक्त जिस हिसाब से काम चल रहा है, वो भी परेशानी का एक बड़ा सबब है, जिस पर बहुत ज़्यादा इस्लाह करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि ज़्यादा डिबेट्स, डिस्कशंस इस बात पर हों कि सरकारी नौकरियां हैं नहीं हैं, रोज़गार है नहीं है, जॉब वाले उस पॉइंट को अलग छोड़कर। इसके अलावा भी जिन बुरे कामों या बिदात की तरफ आपने इशारा किया है, वो वाकई में एक बड़ा परेशानी का सबब जो हमारी नज़र में है। आप क्या इस बात से इत्तफाक रखते हैं? बिल्कुल जी, मैं एक्चुअली बात यूं है कि हम तकारीरें या मजालिस से उस पर आरास्ता करते हैं, लेकिन
मेरा मानना है कि ये काफी नहीं है, क्योंकि हमारी जो रियासत है इस वक्त जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाका है। इसके बावजूद हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाज़ेह हदीस बताई है कि 3 चीजों में बड़ी जल्दी करें। एक तो नमाज में जल्दी करें, एक निकाह में जल्दी करें, एक जनाजे में जल्दी करें। अगर हम मुसलमान होने के बावजूद भी इस चीज पे अभी मुतासिर नहीं हो रहे हैं कि हमें निकाह में जल्दी करनी है, निकाह में एक वक्त मुकर्रर किया गया है जो सने बुलूगियत के बाद शुरू होता है, एक बायोलॉजिकल नीड होती है, एक सोसाइटी की जरूरत होती है, एक गृहस्थी बनाने के लिए अहम चीज होते हैं, एक अपने आप के लिए एक वेंचर बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए जरूरी होता है। उसके बावजूद अगर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के मुताबिक अगर हम सोचें कि अगर इसके पास इकोनॉमी कम है तो ये शादी नहीं करेगा, ये काफी नहीं है, ये मोटिवेशन इस पे नहीं आती है। क्योंकि हम लोग अगर नौकरी नहीं पाते हैं, अगर हम रोजगार नहीं पाते हैं अपने पढ़े लिखने के बावजूद भी, हम कोई ऐसा काम जरूर करेंगे, हम तिजारत में अपना जोर आजमाएंगे, हम मजदूरी में अपना जोर आजमाएंगे। और शादी इतना कोई देव नहीं है कि शादी करने के बाद आपके लिए बहुत सारी जरूरतें होनी चाहिए। एक कलील नाम नफका चलाने के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे साथी को अपने साथ चलाएं, और उसके बाद वक्त के साथ साथ इसकी फैमिली जो बनती रहेगी और उसमें सोच विचार बढ़ता रहेगा, उसमें जरूरतों के मुताबिक इंसान काम पे लगेगा। रही बात दीन की बातें, अभी मस्जिदों में 12 मौलवी साहिबान जो है या खतीब साहिबान बात करते हैं, तो मेरा अक्सर इसमें इख्तिलाफ रहता है कि मौलवी साहिबान और जो खुतबा हजरात है जब जिनकी हम बड़ी कदर करते हैं, जो एक खास मकसद के लिए हमारे पास अहम है, जिनके सामने हमारे जो दुजानू तय करने पड़ते हैं, जरूरत के मुताबिक उनके इल्म के मुताबिक उनके पास जाना पड़ता है, लेकिन जो उनकी मोटिवेशन होती है वो बहुत कमजोर होती है। क्योंकि मस्जिदों में, दरगाहों में या मजालिसों में जब उनकी बातें हम सुनते हैं, वो एक ऐसा फतवा होता है एक नौजवान के लिए कि जैसे कि वो जहन्नम जन्नत की वो सैर कराते हैं उन्हें, लेकिन जो मोटिवेशन उनकी जरूरत है, जो उनको इस उनके मुताबिक जवानों के मुताबिक अगर उन्हें समझाया जाए, उनके लेवल पे आके उनको समझाया जाए कि लेट शादी या ताखीर से शादी करने से समाज में कितनी बुराइयां पैदा होती है, तो शायद इस चीज पे काम होगा। और मेरा इस पे भी इख्तिलाफ है, हालांकि वो बहुत बड़ा काम है कि बहुत सारी अंजुमन है, बहुत सारे इदारे हैं जो अभी इज्तिमाई तौर पे शादियां कराते हैं गरीब बच्चों के लिए, लेकिन मैं इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कहीं पे फेवरेट आता है, कहीं पे वो बिल्कुल नुकसानदेह है, उसमें एक ताना मिलता है हमें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक समाज में। एक शादी एक बिल्कुल एस्पारिक साहब, जिस तरह से आपने वजूहात बताई, हम देख रहे हैं कि लगातार ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अब इस पर काबू कैसे पाया जाए? और आपकी नज़र में खासकर हुकूमत पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, या जो घर का जो सरबरा है उस पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, ताकि ये जो जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इस दलदल में फंस चुका है इसको इससे बाहर निकाला जा सके? देखिए, मेरे लिए जो सरकार के लिए मेरे लिए जो बात है, सरकार इसलिए इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, सरकार का इसमें अमल दखल होना चाहिए, क्योंकि लेट मैरिज जो है या ताखीर से जो मैरिज है, इसमें सबसे बड़ी है कि इस वक्त स्ट्रेस है जवानों में, ये जो यूथ है इसमें स्ट्रेस है, और स्ट्रेस में वो हमेशा स्ट्रेस में कोई भला काम नहीं होता है, इसमें हमेशा क्राइम पे फोकस होता है, गलत चीजें करते हैं, वो चीजें करते हैं जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या सिर्फ फैमिली के लिए, हर एक के लिए एक नुकसानदेह साबित होता है। और सरकार को चाहिए कि इसमें फोकस करें कि ये बुराइयां जो इस वक्त मार्केट में, खासकर मंशियात का जो इस वक्त चल रहा है कि बड़े एक तादाद में यूथ उस जानिब जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस। उनकी जो इस वक्त कैरियर ओरिएंटेड यूथ जो है, जो अपने कैरियर को ढूंढते हैं, अगर उनको नहीं मिलता है तो वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि काफी दिमागी हालात उनकी खराब रहती है और सोसाइटी में एक बुराई जन्म लेती है, और बुराई को खत्म करने का डोमेन है बिल्कुल सरकार के पास। और इसके साथ अगर सोसाइटी में उसके घर या फैमिली के लोग अगर एक साथ इस पे काम नहीं करेंगे, इस बड़े जो सुनामी है हमारे पास, जो हमारी जो 29.1 शादी ना होना, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि शादी जम्मू कश्मीर में जहां तक हमने सर्वे किया है, शादी करने के बाद जो यहाँ गृहस्थी रहती है बहुत बड़ी अच्छी तादाद है, इसमें बहुत कम हमें जो मिला है 0.34% हमारी जो डिवोर्स की, जो ये तलाकों की जो
वबा है वो नहीं है, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब है कि शादी के बाद यहाँ कोई ज्यादा मसला पैदा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे क्राइम जो है, बहुत सारे जो जुर्म है वो बचते हैं। लोग गृहस्थी में रहते हैं, आवारागर्दी से बचते हैं। तो सरकार को इसमें बिल्कुल इनका अहम रोल है कि वो भी इस पे सरकारी तौर पे कुछ लोगों के साथ, सोसाइटी के ज़ेहस लोगों के साथ, स्कॉलर्स के साथ, IMI मस्जिद के साथ मिलके कोई ऐसा रायमत तय करे जहां जो फजूल खर्ची पे काबू पाया जा सके, जो रस्में बद है दिन ब दिन जो बढ़ते जा रहे हैं उस पे कंट्रोल किया जाए। जिस तरीके से पहले भी गैस्ट कंट्रोल के नाम पे बहुत सारे इकदाम सरकार ने उठाए थे, आज भी ऐसे सख्त तरीन इकदाम उठाने चाहिए जिससे आम लोगों की जो शादियां की है, आम लोगों की जो परेशानियां इस वक्त लाहक है, जो इनके मुकाबले में आती है, सिपर बन के आती है, तो उससे निजात मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एस तारिक साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए, मॉर्निंग शो में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपनी कीमती आरा पेश करने के लिए। ये वो मसला है जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम, अमली तो और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और मुआशरे में हर शहरी का, चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हों, बच्चे हों, हर एक का रोल पॉजिटिव हो या कोशिशें हों। अगर कोशिश भी ना की जाए तो फिर हम ये कहें कि मस्बत या पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँ, ये तवक्को हम नहीं कर सकते, ना हमें इस चीज़ का हक है। वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें शायद हाथ से बाहर जा रही हैं और उलमा का, मशाइख का, मुहद्दिसीन का, या फिर कह लीजिए रिलीजियस स्कॉलर्स का, या तमाम वो लोग जो मजहबी पेशवा कहलाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत पर, इदारों पर, जिम्मेदारान पर, या जो बाहर आप घर से देखते हैं कि शायद वो बेहतर काम करेंगे, कोई कदम उठाएंगे, तवक्को ये कर रहे हैं कि वहाँ से आकर कोई ये समझाएगा, बताएगा कि क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हर घर से एक मास कैंपेन के तौर पर इसको शुरू किया जाए। और जैसे परसों एक मेहमान इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे, एक मौजूद शहरी थे, बता रहे थे कि आज मैं वादा करके जाता हूँ, मैंने जो अपने बच्चों के लिए किया वो सब मेरे पास हिसाब किताब है। मैं आइंदा भी ये सिलसिला अपने घर से ही शुरू करता हूँ, इससे पहले कि मैं बाहर जाकर किसी दूसरे को या अपने पड़ोसी को लेक्चर दूंगा। तो शुरुआत अपने घर से अगर हो या की जाती है तो शायद इससे बेहतर कोई पहल नहीं हो सकती। अगर हम इस इंतज़ार में रहे कि हुकूमती इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसियां, जिम्मेदारान, वजारतें या फिर महकमे आकर काम करेंगे, तो फिर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे। फिर यही डिस्कशन, डिबेट्स और ये जो मुद्दा है, इस पर आप बहस व मुबाहिसा सिर्फ देखते रहेंगे, इससे आगे कुछ होगा नहीं।